थी सीमेंट वालों की। अगर फिर आप इस तरफ आ जाएंगे दुलारी होटल से लेकर के या सामने की तरफ वहां पे या दारुल फला मस्जिद के सामने, या फिर आप जो है अभी गुलाब पार्किंग मार्केट है शाम में चले जाएंगे वहां पे गाड़ियां पार्किंग है। तो जो पार्टी हो रही है आप लोगों का जो टोचन है वो उसके ऊपर अगर कार्रवाई करेगा तो मुख्य कारण जो ट्रैफिक का जो आ रहा है, जो पार्किंग हो रही है गाड़ियां, सर्विस सेंटर जगह जगह आप यहाँ से वहां तक इलीगल सर्विस स्टेशन का हिसाब लगा लीजिए, कम से कम 40 सर्विस स्टेशन खुल चुके हैं जो कि इलीगल पानी वापर रहे और रोड के ऊपर सर्विस कर। प्रशासन को ये नजर नहीं आ रहा है। तो नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और शहर के अंदर इसको लेकर के बड़े पैमाने पे तैयारी महानगर पालिका, पुलिस महकमा और जो है टोरेंट पावर वगैरह कर रहे हैं। एक मीटिंग महानगर पालिका में भी थी जिसमें जो एक समाज सेवक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है एक मेंबर है रफीक शेख साहब जो कि मौजूद थे। क्या तैयारी हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरह से रमज़ान महीने में लोगों को परेशानी नहीं हो और शहर के अंदर ट्रैफिक भी चले, मार्केट भी लगे और रोजी रोजगार भी चले और रोजगार लोगों के लिए सहूलत भी मिले। क्या मीटिंग हुई थी उसमें आप लोग मौजूद थे? क्या तैयारियां महानगर पालिका, पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जो समाज सेवकों ने सजेशन दिया था? रफ़ीक भाई, उसमें आप भी मौजूद थे, रफ़ीक कामदार साहब थे और बहुत सारे पत्रकार थे जिसमें मर्जिया पठान भी थी और बहुत सारे लोग थे, जिसमें मुमरा कौसा के जो आने वाले रमज़ान के महीने में ट्रैफिक बिल्कुल ना हो, लोगों को आने जाने में सहूलत रहे हुए, इसके लिए मीटिंग हुई थी। जिस मीटिंग में लोगों ने, आपने भी प्रस्ताव रखा था। और जिस तरह से मुमरा शहर में ट्रैफिक होती थी तो ट्रैफिक पूरा फ्री मुमरा करके एक एनजीओ शहर में काम किया है। तो इसी तरह से जो हॉकर यूनियन है, दूसरे शहर के एनजीओ है, उनको आप साथ में लीजिए। एक महीना रमजान के लिए सब तैयार होंगे सर, और उनके साथ में महानगर पालिका, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग। तो आप लोगों के पास में जो मेन पावर नहीं है वो मेन पावर आपके साथ में आ जाएगा। सब लोग तैयार हो गए तो शहर से जो है एक महीना नहीं हमेशा के लिए ट्रैफिक खत्म हो सकता है। मर्जिया पठान और मैंने भी कुछ बातें रखी थी, जिसमें से मैंने खास कर बातें रखी थी कि शिमला पार्क का जो डिवाइडर है वो और सर्कल को अर्जेंट तौर पे बनाया जाए और काका नगर का जो हिस्सा है वो बनाया जाए। उसके बाद में बात आई थी मर्जिया पठान की तरफ से कि रमज़ान महीने में टोरेंट की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब हो, जैसे बिजली काटना, लोगों के घर पे जाना, उसको रोका जाए। उसके बाद बात आई गुलाब पार्क मार्केट हटाने की, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो मार्केट वहाँ पर रखा जाए, हम लोग एक कदम भी आगे नहीं आएंगे। तो उनको टेम्परवारी बेसिस पे लोगों, सागर सालुम के साहब, गोसावी साहब, कल मैं दौरे पे था, सीनियर हमारे पाटिल साहब, ट्रैफिक इंचार्ज दिलीप पाटिल साहब, ये लोग सब दौरे पे मौजूद थी। उनको ये आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि ये मार्केट हमको ऊपर से ऑर्डर है हटाने के लिए, लेकिन हम आजमाने के तौर पे रमज़ान के 7 दिन आपको आजमाएंगे। जो आपकी फ्रंट साइड है वो बिल्कुल आपको बंद कर देना है मार्केट की, और जो येलो पट्टा है उसके भी अंदर वो जो है लगाना है। और जैसे यहाँ पर जो गाड़ियाँ काफ़ी दिनों से जो लोगों ने डंप करके रखी हुई है मेन रोड पे छोड़ के गए, जैसे अभी बाजू में 2 जनरेटर की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, 2 प्राइवेट गाड़ियाँ, जनरेटर वालों को मैंने अभी फ़ोन कर बताया कि आप ये गाड़ी हटा लो। तो हमारी पूरी प्रशासन, नगर सेवक और यहाँ के जिम्मेदारों की तरफ से ये पूरी कोशिश चालू है कि जो रमज़ान महीने में स्टेशन से आने वाला शख्स है, जो कल्याण फाटा, शील फाटा, रोजे की हालत में जो यहाँ से पहुँचता है, उसको किसी किस्म की आने जाने में तकलीफ ना हो। यहाँ के गुलाब पार्क के हमारे नगर सेवक है जफर नुमानी साहब, ये भी इस पे रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। जफर भाई, जो अभी हर साल हम लोग तैयारी करते हैं रमज़ान आने के बाद, उसके बावजूद वैसा हो जाता है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए महानगर पालिका को, और आपने क्या सजेशन इसके पहले भी दी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए रफ़ीक भाई, बात ऐसी है कि शहर में जो ट्रैफिक होती है ना, तो उसके बहुत सारे जिम्मेदार हॉकर्स के साथ साथ हम लोग भी हैं। हम गाड़ियां भी कहीं पार्क कर देते हैं। रिक्शा वालों की तो इतनी मनमानी है कि वो कहीं भी रिक्शा पार्क कर देते हैं। हम बाजार लेने आते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी रोड पर ही लगनी चाहिए। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको भी समझनी पड़ेगी। हॉकर्स का मसला तो है ही है, ठीक है, हॉकर्स का मसला है, लेकिन हमको भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर भी आयद होती हैं कि हम किस तरीके से अपने शहर की ट्रैफिक को दूर करें। मैं अपनी दुकान के सामने, मेरी एक दुकान है, मैं अपनी दुकान के सामने 3 आदमी को और बिठा दे रहा हूँ।
मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों बिठाए हो? बोले भाई रोजी रोटी के लिए। अरे भाई साहब, आपकी एक दुकान पहले से मौजूद है, फिर 3 दुकान आगे क्यों? फुटपाथ कब्जा, ये कब्जा। तो जब अगर हम हॉकर्स के ऊपर कोई भी विषय पे बात करते हैं, उनको इधर उधर भेजने की बात करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं हमारे पेट पर लात मार रहे हो। हम किसी हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप रोजी रोटी कमाएं, लेकिन किसी को तकलीफ देकर के रोजी रोटी कमाएं, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता है, चाहे कोई अपनी किसकी क्या सोच है मुझे नहीं मालूम। तो अभी हम लोगों की जो प्रभाग समिति में मीटिंग हुई थी, तमाम म्यूनसिपालिटी के अफसरान थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, टोरेंट के लोग थे, वाटर डिपार्टमेंट के लोग थे। यही बात हुई है कि रमजान के महीनों को देखते हुए आवाम को किस तरीके से ट्रैफिक से निजात मिले। वाटर डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कभी सडनली कोई पानी की लाइन टूट जाती है तो आप अपने यहाँ पर इमरजेंसी में टैंकर अवेलेबल रखिए। दूसरी बात ये, टोरेंट कंपनी के लिए तो मैं खास लफ्ज मैं खुद कहना चाहता हूं, टोरेंट कंपनी रमजान महीने में किसी की लाइन को डिस्कनेक्ट ना करे। ये एकदम मैं, चाहे वो मुझे आसानी से समझ ले, चाहे मेरा वार्निंग समझ ले, चाहे मेरा सख्त अल्फाज में समझ ले, किसी की लाइन को रमजान महीने में बिल की वजह से या किसी वजह से लाइन को कनेक्ट बिल्कुल कटिंग ना करें, उनको किसी किस्म की परेशानी ना निकले, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ। और मैं अभी टोरेंट कंपनी को एक लेटर देने वाला और ये कहने वाला हूँ कि जब आप बिल के लिए किसी को भेजते हैं तो साथ में आप एक लेडीज भी भेजें, ताकि देखिए, क्योंकि मुमरा कोसा की ज्यादातर आवाम सुबह निकलती है और शाम बॉम्बे जाती है और शाम को रिटर्न आती है, तो घर में अक्सर औरतें होती है। तो आदमी जाएंगे, औरतों से बात करेंगे, बदतमीजी कर देंगे, कभी कोई बात हो जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो उनके साथ में वो लेडीज स्टाफ रखे और लेडीज स्टाफ को साथ में भेजे। तीसरी बात यह है कि गुलाब पाक मार्केट का खास इशू, देखिए बार बार मैं आपको बता दूं, खाली गुलाब पाक का मार्केट के सिवा बाद भी आपको कौसा जामा मस्जिद के बाद पूरी हाथ गाड़ियां लगाती। कौन लगाता है हाथ गाड़ी? आप पता कर लीजिए कौन गाड़ी लगाता है। एक एक आदमी गाड़ी लगाते हैं और वहां से हफ्ता लेते हैं, पैसा लेते हैं। एक तरफ गाड़ी, दूसरी तरफ गाड़ी पार्किंग, तीसरी तरफ रिक्शा, चलने की जगह नहीं है। शहर के लोगों को ट्रैफिक से परेशानी हो रही है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर आयद होती है, उसके कसूरवार हम भी कहीं ना कहीं। हम खुद चाहते हैं, मैं नेता आदमी हूं, मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी रहे, आवाम की गाड़ियां, आवाम की गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। अरे चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं या कोई कॉमन पर्सन हो, तमाम लोगों को ट्रैफिक के निजाम को समझना चाहिए। कि शमीम खान साहब ने मुझसे खुद कहा है कि जफर भाई आप घबराइए मत, रिक्शे के प्रॉब्लम होगा, स्टेशन पे मैं बस चालू करवाने वाला हूं, जो रमजान के लिए स्पेशल बस होगी, मुमरा स्टेशन से निकलेगी, रेती बंदोबा तक, अपना शिलवाड़ा तक जाएगी। ऐसी बहुत सारी सहूलियात हम चाहते हैं, हमने ये तैयारी की है। हम हमारी आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचे वो सारी सहूलतों का हमने ध्यान में रखा है। और मैं मुमरा कोसा की आवाम से ये बताना चाहता हूं कि मेरा नंबर और राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम नगर सेवकों का नंबर आप अपने पास ले लीजिए। 24 घंटे हमारे फोन चालू है। किसी किस्म की कोई परेशानी होगी, कहीं ट्रैफिक हो, कोई पानी का इश्यूज हो, कोई लाइट का इश्यूज हो, आप हमको 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9588800088। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ट्रैफिक के निजाम को दरहम बरहम ना करें, ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। मुमताज शाह साहब, काफ़ी सालों से आप शहर में रह रहे, समाज सेवक भी है। जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा था कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है, इसके पहले भी मुमरा में आपने देखा कि ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए ट्रैफिक फ्री मुमरा नामी एक तंजीम सामने आई थी। अगर रमजान में इस तरह का होगा तो क्या आप लोग वॉलंटियर दे सकते हैं ट्रैफिक पुलिस को? नहीं, जो ट्रैफिक फ्री मुमरा की जो तंजीम है वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। लेकिन अभी जफर भाई ने बहुत अच्छी बात की, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शहर के जो लोग हैं उनकी भी बनती है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये सोशल मसला है। सबसे बड़ा मसला होता है कि जो ट्रैफिक जाम होती है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। उसके साथ साथ ये जो ठेला और गाड़ी जो लगाने वाले लोग हैं वो गाड़ी लगाएं, बिल्कुल धंधा करें, लेकिन जो एक उनको लाइन या जो मीटिंग होती है, जो प्रशासन की मीटिंग होती है, जो डिपार्टमेंट के लोग जिस बात को कर, कम से कम उसको तो फॉलो करना चाहिए। रमजान जैसा महीना स्टार्ट हो रहा है, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। रोज़ा रखे हुए लोग जो है काफ़ी जो है वहाँ से निकलेंगे और परेशान हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और इंशाल्लाह जो ट्रैफिक फ्री मुमरा की जो टीम है वो हमेशा वो लोग आते हैं और काम करते हैं। इस मरतबा भी वो लोग जरूर काम करेंगे, हम लोग भी रहेंगे और हम लोग तो लगे ही रहते हैं, हमारी पूरी टीम रहेगी इंशाल्लाह। हम लोग तो हमेशा करे रहेंगे। तो ये हमारे साथ में थे शहर के जो जवाबदारी समझते हैं अपने आप को, शहर के लिए एक समर्पित ये लोग हैं।
और उन्होंने जैसा कहा कि पत्रकार, पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका और जो शहर के नगर सेवक और समाज सेवक, अगर सभी लोग मिल करके शहर की जवाबदारी उठाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाला रमज़ान जो है, जिस तरह से लोगों को परेशानी होती है वो नहीं होगा और त्यौहार जो है एक अच्छे से मनाया जाएगा और त्यौहार आसानी से निकल जाएगा।